नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है और ये किस प्रकार से पृथ्वी तक पहुंचता है और हमारे जीवन में प्रकाश का क्या क्या उपयोग है। तो हम दिन के अंदर तो देखते हैं कि हम बहुत सारी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं, लेकिन रात के अंदर यदि हम वस्तुओं को देखना चाहें तो अंधेरे के कारण उस वस्तुओं को देख नहीं पाते हैं, और जैसे ही उस अंधेरे के अंदर हम बल्ब प्रकाशित करते हैं तो उस वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का यह तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। तो यह प्रकाश किस प्रकार से पृथ्वी तक पहुंचता है और प्रकाश किन किन गतिविधियों को अंजाम देता है, यदि उनके बारे में चर्चा करें तो बात करते हैं प्रकाश के बारे में। तो हम देखते हैं कि दिन के अंदर हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं और बहुत सारी रंग बिरंगी वस्तुओं को भी हम देख पाते हैं। अब ये रंग बिरंगी वस्तुएं किस प्रकार से दिखाई देती है, कोई वस्तुओं में लाल भी दिखाई देती है, कोई वस्तुओं में काले कलर की दिखाई देती है, कोई वस्तुओं में सफेद कलर की दिखाई देती है। ऐसा किस कारण से होता है, अगर ये जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर अपने को एक चीज समझ में आती है कि सबसे पहले इस पाठ की कुछ भाषा है वो जाननी जरूरी है। कि जैसे इसमें कुछ नाम लिया हुआ है कि ये परावर्तन क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये सूर्य है, हम मानते हैं ये सूर्य, ये अपने पास सूर्य है और इस सूर्य से प्रकाश आएगा। इस सूर्य से किसी भी वस्तु है, मैं यहाँ पर कोई वस्तु ले लेता हूँ, ये कोई वस्तु है, इस सूर्य से प्रकाश आएगा, प्रकाश की कोई किरण आई, तो ये जो आने वाली जो किरण है उसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो इस वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाती है उसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। तो ये दो किरणें अपने को ध्यान में रखनी है, एक तो आपतित किरण और एक परावर्तित किरण। किसी भी वस्तु से टकराने के बाद में जो वापस लौट जाती है वो तो परावर्तित किरण कहलाएगी, और जो आने वाली किरण है उसको हम आपतित किरण के नाम से बोलेंगे। तो यहाँ पर अपने को एक चीज समझ में आई, क्या जो आने वाली किरण है उसको हम आपतित किरण कहेंगे और जो टकराने के बाद में पुनः लौट जाती है उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। और पृथ्वी पर प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? सूर्य है। तो पहली बात अपने को जो ध्यान में रखनी है वो क्या है कि पृथ्वी पर जो प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत जो है पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत की अगर हम चर्चा करें, मुख्य स्रोत क्या है तो वो है अपना सूर्य। यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रकाश कौन देता है? सूर्य देता है। अब हम बात करें कि कोई भी वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है। जैसे हम दिन के अंदर बहुत सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, तो वो दिखाई किस कारण से दिखाई देती है? तो प्रकाश उस वस्तु पर गिरता है। जैसे कोई प्रकाश किरण है कोई वस्तु पर और गिरता है, और ये जो वस्तु होती है ये इस किरणों को परावर्तित कर देती है। यानी कि सारी किरणों को परावर्तित नहीं करती है, कुछ किरणों को अवशोषित कर लेती है और उसमें से कुछ को परावर्तित कर देती है। और इसी कारण से ये जो परावर्तित होने वाली किरण है ये जैसे ही हमारे आंख तक पहुंचती है, यहाँ पर मैंने कोई आंख बना दी, जैसे ही हमारे आंख तक पहुंचती है तो आंख के द्वारा अपने मस्तिष्क तक पहुंचेगी, क्योंकि आंख में जहां पर यह प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर, और रेटिना से ये जो संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक ये संदेश पहुंचाया जाता है और मस्तिष्क अपने को उस वस्तु को देखने में मदद करता है। अब ये रेटिना क्या होता है तो उसके बारे में हम जब नेत्र को समझेंगे तब चर्चा करेंगे कि रेटिना क्या है और किस प्रकार से मस्तिष्क तक ये संदेश पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु को देखने के लिए अपने को जैसे ही प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद में जैसे ही परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचती है, तो ये वस्तु जो होती है, ये जो वस्तु है ये कुछ किरणों को तो अवशोषित कर लेती है और कुछ को वापस परावर्तित कर देती है। और जो परावर्तित किरण है वो हमारी आंख तक जैसे ही पहुंचेगी तो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और मस्तिष्क की मदद से हम उस प्रतिबिंब को आसानी से देख सकते हैं। उस प्रतिबिंब यानी कि उस वस्तु को हम आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब किसी भी कोई रंग बिरंगी वस्तु है, कोई लाल कलर की है, तो वो लाल कलर की कैसे दिखाई देगी? तो यहाँ पर अपने को क्या देखना है कि कोई भी वस्तु अपने को लाल कैसे दिखाई देती है। पहले यदि हम चर्चा करें कि कोई भी वस्तु अपने को लाल कैसे दिखाई देती है, तो यहाँ पर पड़ने वाली जो किरणें होगी, या तो वो किरणों को क्या करेगी, वस्तु क्या करेगी, या तो वो करेगी अवशोषित या वो क्या करेगी, परावर्तित। दो चीजें करेगी, कुछ किरणों को अपने पास रख लेगी और कुछ किरणों को वापस भेज देगी। परावर्तित का मतलब वापस भेज दिया, अवशोषित का मतलब अपने पास ही रख लिया। अब कोई भी वस्तु अपने को लाल कैसे दिखाई देती है? जैसे ये वस्तु है, कोई भी ये वस्तु है, मान लेता हूं मैं कि ये सेब है अपने पास, ये अपने पास सेब है,
अब ये सेब अपने को लाल कैसे दिखाई देती है, तो सूर्य से इसकी किरणें आई, जैसे यहाँ पर गिरी, इस पर जैसे ही किरणें गिरी परावर्तित होकर वापस अपने आंख तक पहुंची। लेकिन ये जो परावर्तित किरण जो पहुंची है अपने आंख तक, ये कौन सी वाली किरण है, तो इसमें से यदि हम देखें कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरण है उसमें से बाकी सारी किरणों को, ये जो लाल कलर की जो वस्तुएं होती है बाकी सारी किरणों को अवशोषित कर लेती है, और खाली लाल कलर की जो किरण होती है, लाल रंग की जो किरण होती है उसी को परावर्तित करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि बाकी सभी किरणों को वो अवशोषित कर लेगी, बाकी सभी किरणों को वो क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी, बाकी सभी किरणों को वो अवशोषित करेगी, और परावर्तित किसको करेगी, खाली लाल रंग की किरण को परावर्तित करेगी, लाल रंग की किरण को परावर्तित करेगी, जिसके कारण अपने को जो उस वस्तु का रंग है वो लाल कलर का दिखाई देता है। कोई भी वस्तु अपने को लाल क्यों दिखाई देती है, तो वो प्रकाश से जाने वाली जो किरण है जैसे ही उस वस्तु पर गिरती है तो वो जो वस्तु होती है वो बाकी सारी किरणों को अवशोषित कर लेती है, खाली लाल कलर की जो किरण होती है उसको वापस परावर्तित कर देती है। इसके कारण से अपने को जो वस्तु है वो लाल कलर की दिखाई देती है। अब यदि हम बात करें काले कलर के बारे में, तो कोई भी वस्तु अपने को काले कलर की कैसे दिखाई देती है, कोई भी वस्तु अपने को काले कलर की कैसे दिखाई देगी, तो यहाँ पर वही बात होगी कि या तो वो करेगी अवशोषित, वो जो वस्तु या तो वो उस किरणों को अवशोषित करेगी या वो करेगी परावर्तित। अब काले कलर की कैसे दिखाई देती है, तो सूर्य से जैसे ही प्रकाश की किरण आई, सूर्य से जैसे ही प्रकाश की किरण आई उस वस्तु ने क्या किया, सारी की सारी किरणों को अवशोषित कर लिया, एक भी वस्तु को वापस परावर्तित नहीं किया। तो सारी की सभी किरणों को वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यहाँ पर जो अवशोषित करेगी वो सभी किरणों को अवशोषित करेगी, तो परावर्तित एक भी किरण को वो परावर्तित नहीं करेगी। इसकी वजह से अपने को वस्तु का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। लाल में जो फैक्ट है वो लाल रंग को परावर्तित कर रही है। अब काले में क्या फैक्ट है, तो काले में वो सभी जितनी भी आने वाली किरण है उन सारों को अवशोषित कर लेगी, अपने पास रख लेगी, वो जो वस्तु है एक भी किरण को परावर्तित नहीं करेगी, जिस कारण से उस वस्तु का जो रंग है वो अपने को काला दिखाई देता है। अब यदि हम चर्चा करें सफेद के बारे में, तो कोई भी वस्तु अपने को सफेद क्यों दिखाई देती है, यदि हम बात करते हैं सफेद के बारे में, कोई भी वस्तु अपने को सफेद क्यों दिखाई देती है, तो सफेद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो क्या करती है कि जितनी भी आने वाली किरणें होती है, जितनी भी आने वाली किरणें होती है उन सारों को वो परावर्तित कर देती है, जितनी भी आने वाली किरणें उस वस्तु पर उन सभी को परावर्तित कर देती है, एक भी किरण को अवशोषित नहीं करती है, जिस कारण से क्या होता है वो वस्तु अपने को सफेद दिखाई देती है। उसमें क्या करती है, वो सभी किरणों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है, एक भी किरण को अवशोषित नहीं कर देती। जितनी भी किरणें होती है वस्तु पर गिरती है उन सारों को वो परावर्तित कर देती है, जिस कारण से वो वस्तु जो है वो हमें सफेद दिखाई देती है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर सरल रेखा में गमन करेगा तो कुछ ऐसे सिद्धांत है जिनसे कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को तरंग के द्वारा समझा जाना संभव नहीं है। इसलिए एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था डी ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था द्वैत सिद्धांत। अब ये द्वैत सिद्धांत क्या था, उसके बारे में यदि हम जानना चाहें कि ये द्वैत सिद्धांत क्या था, अब यदि हम बात करें डी ब्रोगली के बारे में, एक वैज्ञानिक था डी ब्रोगली नाम का, उसने एक सिद्धांत दिया था। वो सिद्धांत कौन सा था, तो वो सिद्धांत था द्वैत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, द्वैत सिद्धांत। अब ये द्वैत सिद्धांत क्या था, तो इस द्वैत सिद्धांत में ये कहा गया था कि प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, लेकिन हमने देखा था कि प्रकाश तो खाली तरंगों की तरह व्यवहार करता है, कणों की तरह तो व्यवहार नहीं करता है। इसलिए कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें प्रकाश को तरंग के माध्यम से समझना मुश्किल था, इसलिए उसने एक सिद्धांत दिया द्वैत सिद्धांत। इस द्वैत सिद्धांत में क्या था, तो इस द्वैत सिद्धांत के अनुसार डी ब्रोगली ने जो द्वैत सिद्धांत दिया था, उस द्वैत सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, यानी कि कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो पृथ्वी पर जो कण आते हैं
और वर्तमान में ये जो द्वैत सिद्धांत दिया गया था उसको क्वांटम यांत्रिकी के अंदर वर्तमान डी ब्रोगली का जो सिद्धांत था वो तो पहले दिया गया था। यदि वर्तमान की हम चर्चा करें कि इस जो द्वैत सिद्धांत को क्या कहा गया, तो यदि हम वर्तमान की चर्चा करते हैं कि वर्तमान में ये क्या था, तो वर्तमान में इस डी ब्रोगली वाले जो द्वैत सिद्धांत था, इस द्वैत सिद्धांत को क्या कहा गया, तो इस द्वैत सिद्धांत को क्वांटम यांत्रिकी के अंदर क्वांटम यांत्रिकी में इस द्वैत सिद्धांत को क्या कहा गया, इसको कहा गया तरंग पैकेट सिद्धांत। अब ये तरंग पैकेट सिद्धांत का क्या मतलब है? इस तरंग पैकेट सिद्धांत का मतलब है कि पृथ्वी पर जो कण आते हैं, पृथ्वी पर जो प्रकाश के जो कण आते हैं वो पैकेट के रूप में आते हैं, जिसको फोटोन कहा गया था। इसी के कारण इस द्वैत सिद्धांत को वर्तमान में जो है वो तरंग पैकेट सिद्धांत कहा जाता है। यदि हम अपने आकाश को वायुमंडल से बाहर जाकर देखते हैं तो वो जो आकाश है वो अपने को काले कलर का दिखाई देता है, और अपना जो आकाश है वो यदि हम वायुमंडल के अंदर रहकर देखते हैं तो वो नीले कलर का दिखाई देता है। नीले कलर का दिखाई क्यों देता है? क्योंकि यदि हम चर्चा करें कि इस वायुमंडल में उपस्थित यदि जो धूल के कण है, जो सूक्ष्म कण है, जो गैसें हैं, जितने भी प्रकाश की किरणें होती है इन धूल की कणों से टकराकर विसरित हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है, और बिखर जाने के कारण नीले रंग की किरणें जो होती है वो सबसे ज्यादा बिखरती है। इसके कारण आकाश का जो रंग है वो अपने को नीले कलर का दिखाई देता है। अब यदि हम बात करें प्रकाश के परावर्तन के बारे में, यहाँ तक हमने चर्चा की कि कोई भी वस्तु अपने को दिखाई कैसे देती है या वो कलरफुल कैसे दिखाई देती है, यानी कि वो रंग, उनके जो रंग है वो वस्तु के किस प्रकार से दिखाई देते हैं। उसके बाद में हमने जाना डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में, कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। उसके बारे में यदि हम जानना चाहें तो देखें, यहाँ पर बात करते हैं। अब यदि हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में, हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन एकदम सिंपल है। कोई भी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जब किसी पृथककारी सतह से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। लेकिन यदि परिभाषा के तौर पर अपने को समझ में नहीं आए तो उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे मेरे हाथ में एक बॉल है और मैं उस बॉल को सामने वाली दीवार पर जैसे ही मारता हूं तो वो दीवार पर टकराकर वापस मेरे पास आ जाएगी, यानी कि जिस माध्यम से उसको फेंका गया था उसी माध्यम में वो टकराकर पुनः लौट जाती है। तो यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। जैसे मैं एक दर्पण लूं, मैंने एक दर्पण लिया, ये कोई दर्पण लिया, जैसे ये प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण यहाँ से आई, इस माध्यम से आई, इस माध्यम से प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गई, यानी कि माध्यम तो इधर वाला ही है। पहला मानता हूं कि एक माध्यम यह है और दूसरा जो माध्यम है वो दर्पण के उस तरफ वाला जो है वो दूसरा माध्यम है और दर्पण के इस तरफ वाला पहला माध्यम है। अब इस माध्यम से किरण आई और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो यानी कि यही घटना क्या कहलाई? प्रकाश का परावर्तन कहलाई। तो यहाँ पर यदि हम प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि किसी माध्यम में, किसी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण, किसी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण पृथककारी सतह से टकराकर पृथककारी सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यही घटना क्या कहलाती है? यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ से आप परिभाषा आसानी से नोट कर सकते हो कि किसी एक माध्यम में गमन करती हुई प्रकाश की किरण पृथककारी सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है,
तो यही घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। यहाँ पर हमने सीखा कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। अब नॉर्मल तौर पर ये जो प्रकाश का परावर्तन है वो सामान्य जीवन में प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का बताया हुआ है, एक तो है नियमित परावर्तन और एक है विसरित परावर्तन। बात करें यदि नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन के बारे में, परावर्तन दो प्रकार का होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। परावर्तन दो प्रकार का होता है, जिसमें से पहला कौन सा है, तो पहला है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, पहला है विसरित परावर्तन। अब ये विसरित परावर्तन क्या है, और दूसरा जो है वो क्या है, नियमित परावर्तन। बात करें यदि नियमित परावर्तन के बारे में, कि नियमित परावर्तन क्या है, तो कोई भी समतल पृष्ठ लेते हैं हम, जैसे हम समतल पृष्ठ लेते हैं तो जैसे ही समतल पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें गिरेगी तो एक निश्चित दिशा में गमन करेगी। जैसे हम किसी बॉल को एक समतल पृष्ठ पर जैसे ही मारते हैं तो एक निश्चित दिशा में वापस आती है। ऐसा तो नहीं है कि समतल दिशा में मारने के बाद में वो बॉल इधर जाएगी या इधर जाएगी। उसी प्रकार से प्रकाश की किरण होती है, जैसे हम उसको समतल पृष्ठ में जैसे ही वो टकराती है तो एक निश्चित दिशा में गमन करती है। तो ये जो निश्चित दिशा में गमन करने का जो प्रभाव है या निश्चित दिशा में गमन करने वाली है जो घटना है वो नियमित परावर्तन कहलाती है, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं चिलको बड़े। चिलके का मतलब क्या होता है कि इससे समतल पृष्ठ जैसे ही वो टकराएगी, यानी कि हम एक समतल दर्पण लेते हैं, कांच लेते हैं, उस कांच के माध्यम से अपने ऊपर जो रोशनी डाली जाती है, यानी कि उस पर सूर्य से आने वाली किरणें वापस परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा में गमन करेगी। जैसे ही हम उस कांच को हटाएंगे या कांच की जो स्थिति है वो बदलेंगे तो उस पर जो पड़ने वाली जो प्रतिबिंब जो बन रहा है, उस कांच के माध्यम से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी भी स्थिति बदल जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि उस समतल पृष्ठ से टकराने के बाद में प्रकाश की जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो एक निश्चित दिशा में ही बनेगा और प्रकाश की जो किरणें जाएगी वो एक निश्चित दिशा में गमन करेगी। और यही घटना क्या कहलाती है, नियमित परावर्तन कहलाती है। जैसे हम एक समतल पृष्ठ लेते हैं, कोई भी एक समतल पृष्ठ ले लिया, उस पर जैसे ही प्रकाश की किरणें आएगी तो एक निश्चित दिशा में गमन करेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि सारी दिशाओं में गमन हो जाएगी, यहाँ पर आने वाली इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी, इधर भी चलेगी। समतल पृष्ठ पर टकराने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, प्रकाश एक निश्चित दिशा में ही गमन करेगा, यानी कि उसकी दिशा फिक्स होगी। यदि हम उसको हिलाएंगे नहीं तो उस प्रकाश की किरण की जो परावर्तित होने की जो दिशा होगी किरणों की, वो एक निश्चित दिशा में गमन करेगा। और यही घटना क्या कहलाएगी, नियमित परावर्तन कहलाएगी। यदि हम बात करें विसरित परावर्तन की, तो जैसे ही हम कोई खुदरा पृष्ठ लेते हैं, समतल पृष्ठ की जगह हमने क्या लिया, एक खुदरा पृष्ठ ले लिया। अब जैसे इस किरणों को यहाँ से आएगी तो इधर भी जा सकती है, ये टकरा के इधर भी जा सकती है, ये टकरा के इधर भी जा सकती है। खुदरे पृष्ठ में कोई भी पता नहीं होता है कि किस जाएगी। तो खुदरे पृष्ठ में टकराने के पश्चात ये जो प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में गमन नहीं करती है, एक निश्चित दिशा में परावर्तित नहीं होती है, अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। और यही घटना क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि जैसे ही अब कोई अंधेरा वाला कमरा है और उसमें दिन के अंदर जैसे ही हम खिड़की खोलते हैं तो पूरे कमरे के अंदर रोशनी हो जाती है। अब वो पूरे कमरे के अंदर क्यों हो रही है, खिड़की से जो रोशनी आ रही है वो तो सामने वाली दीवार पर आएगी, खिड़की के जस्ट सामने वाली दीवार पर रोशनी आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है असल में कि उस दीवार में खुदरापन होने के कारण प्रकाश की जो किरणें होती है वो विसरित हो जाती है, यानी कि अलग अलग बिखर जाती है। और इस बिखरने के प्रभाव को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन कहलाता है, जिसके कारण प्रकाश अपने को चारों दिशाओं में दिखता है। और इसी कारण से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में यदि प्रकाश की देखें तो अपने को बहुत सारा प्रकाश दिखता है। दिन के अंदर तो अपने को बहुत सारा प्रकाश दिखता है। वो किस कारण से दिखता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जो धूल के कण है, जो सूक्ष्म कण है, उनसे प्रकाश की जो किरणें होती है वो बिखर जाती है, जिसके कारण अपने को प्रकाश पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।